हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वानुपात ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद a तथा सार्वानुपात r हो तो हम उसको निम्न तरीके से लिख सकते हैं। a प्रथम पद, द्वितीय पद ar की घात 2, ar की घात 3 और इस तरीके से यह n पदों तक अर्थात ar की घात n-1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तथा इसके n पदों का योगफल हम Sn द्वारा व्यक्त करते हैं। Sn बराबर ar की घात n-1 बटे में r-1, जहाँ पर Sn n पदों का योगफल, a प्रथम पद, r सार्वानुपात तथा n पदों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। अब देखिए, इस आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, तो सर्वप्रथम हम मानेंगे माना पदों की संख्या बराबर 2n, क्योंकि यह एक सम संख्या है। अब देखिए श्रेणी क्या हो जाएगी, प्रथम पद a, द्वितीय पद ar, तृतीय पद ar की घात 2, चतुर्थ पद ar की घात 3। इस तरह से यह श्रेणी चलती रहेगी। कहाँ तक? क्योंकि उसमें 2n पद हैं तो यह श्रेणी चलेगी a r की घात 2n-1 तक। यहाँ पर ये देखिए इसका विषम स्थान है, फिर ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है और ये आखिरी पद जो है, क्योंकि 2n सम संख्या है तो ये 2nवां पद जो होगा ये भी सम संख्या होगी। इसके ठीक पहले वाला जो पद होगा अर्थात a r की घात 2n-2, यह विषम स्थान वाला पद होगा। यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न में दे रखा है विषम स्थान के पदों की एक अलग श्रेणी बनानी है जिसका हमें अलग योगफल प्राप्त करना है। तो अगले पृष्ठ पर इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम हम इस श्रेणी का सभी पदों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें सूत्र लगेगा Sn बराबर a r की घात n-1 बटे में r-1। तो देखिए s, क्योंकि जिसमें 2n पद है तो s 2n द्वारा व्यक्त कर देते हैं इसको। प्रथम पद इसका a है, सार्वानुपात r है, पदों की संख्या 2n है, -1 बटे में r-1। तो यह जो है समीकरण 1 द्वारा व्यक्त करते हैं, यह सभी पदों का योगफल है। इसके बाद एक और श्रेणी प्राप्त करते हैं जो विषम स्थान पर दिए गए पदों को संख्या को लिखकर प्राप्त हो रही है। विषम स्थान में अर्थात प्रथम पद, फिर तृतीय पद देखिए क्या था, ar की घात 2, तो ar की घात 2 लिख लेंगे। इसके बाद आएगा ar की घात 4, फिर ar की घात 6 और यह श्रेणी चलती रहेगी कहाँ तक, ar की घात 2n-2 तक। अब इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी? देखिए कुल पद कितने हैं, 2n। इसमें से आधे सम संख्या सम स्थान पर होंगे यानी n, और आधे n वो विषम स्थान को व्यक्त करेंगे। तो हमें पता है कि विषम संख्या में विषम स्थान पर पदों की संख्या कितनी है, n। अब इसके लिए Sn प्राप्त करते हैं। Sn में a प्रथम पद a ही है, r का मान देखिए, r का मान कितना बढ़ रहा है, r की घात 2 करके बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर सार्वानुपात r की घात 2 है। पदों की संख्या कितनी है, n, तो r² की घात n-1 बटे में r अर्थात सार्वानुपात जो कि r² है -1। इसको यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा a कोष्ठक में r की घात, तो घात की घात जब होती है तो उनकी गुणा हो जाती है अर्थात r की घात 2n हो जाएगा, -1 बटे में r² -1। अगले पृष्ठ पर इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा Sn बराबर a, फिर से लिख लेते हैं इसको, Sn बराबर a कोष्ठक में r की घात 2n-1 बटे में r² -1। यह समीकरण 2 है। अब इसके आगे प्रश्न में दे रखा है कि सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे
पदों के योगफल का 5 गुना है। इसको इस पृष्ठ पर लिख लेते हैं। सभी पदों का योगफल S2n द्वारा व्यक्त किया गया है, बराबर है 5 गुना विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल हमने समीकरण 2 में Sn द्वारा व्यक्त किया है। अब समीकरण 1 व 2 से S2n और Sn के मान रख लेते हैं। S2n का मान समीकरण 1 से कितना है? a r की घात 2n माइनस 1 बटे में r माइनस 1 बराबर 5 गुणा Sn का मान है a r की घात 2n माइनस 1 बटे में r स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखिए a से a कट हो जा रहा है, r की घात 2n माइनस 1 r की घात 2n माइनस 1 से कट हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे r माइनस 1 बराबर 5 1 बटे r स्क्वायर माइनस 1। इसको हल करते हैं। 1 बटे r माइनस 1 बराबर 5 बटे में, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात r माइनस 1 r प्लस 1। r माइनस 1 से r माइनस 1 भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटे 1 बराबर 5 बटे r प्लस 1। यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए r प्लस 1 बराबर 5। अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं इसको। r प्लस 1 बराबर 5, 1 को उधर भेजेंगे तो प्राप्त होगा r बराबर 5 माइनस 1 अर्थात r बराबर 4। तो सारवानुपात हमें इस प्रश्न का प्राप्त होगा 4, जो कि दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।